के बाद लखनऊ के स्कूलों को धमकी। लखनऊ में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के बाद लखनऊ के स्कूलों में सर्च ऑपरेशन। पुलिस बम स्क्वाड की टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर लखनऊ की जो स्कूल है उसको धमकी मिली है, बम से उड़ाने की धमकी। इससे पहले दिल्ली में भी ऐसी ही धमकी मिली थी। हालांकि जब पूरी जांच हुई तो जाकर के इसमें कुछ सामने नहीं आया है। लखनऊ में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ में बम से उड़ाने की धमकी दी गई है स्कूलों को। इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर कुंवर अभिषेक जुड़ चुके हैं। कुंवर अभिषेक, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, लखनऊ को जो बम से उड़ाने की, लखनऊ में जो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी है, क्या कुछ पूरी खबर है? देखिए, इसमें यही अपडेट है जिस फॉर्मेट पे राजधानी दिल्ली और एनसीआर, इसमें नोएडा के आसपास के स्कूलों को एक मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। और वो मेल जो किया गया है, उसमें मेल में तमाम तरह की बात की गई है। उसमें जिहाद की बात की गई है, उसमें जो मुस्लिम धर्म के लोग नहीं हैं उनको, उनके खिलाफ आपत्तिजनक बातें हैं, उसकी जांच चल रही है। इसी तरह का एक फॉर्मेट लखनऊ में देखने को मिला। न सिर्फ लखनऊ बल्कि जो खबरें आ रही हैं वो भारत के अन्य हिस्सों की जो बड़े स्कूल हैं, जो बड़े हाई प्रोफाइल स्कूल हैं, उनमें मेल भेजा गया। लखनऊ की जहाँ तक मैं बात करूँ, जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिली, स्कूल प्रशासन द्वारा ये सूचना दी गई कि इस तरह की धमकी उनको मिली है, इस तरह के बम से उड़ाने की धमकी उनको मिली है, तो पुलिस स्क्वाड तुरंत वहाँ पहुंची। बम स्क्वाड भी पहुंचाई गई, उसमें डॉग स्क्वाड भी वहाँ पहुंचाई गई। और निश्चित तौर पर आज सुबह से ही इस तरह के फॉर्मेट में, और इस वजह से भी सारी है उत्तर प्रदेश, जब हम उत्तर प्रदेश से पुलिस बड़े पुलिस अधिकारी से बातचीत, उनका कहना था कि ये कहीं ना कहीं एक डर का माहौल फैलाने के लिए ही किया गया है, जो दिल्ली से शुरुआत हुई आज सुबह से, और अब लखनऊ में भी ये खबरें आ रही हैं। और जिन जिन स्कूलों में ये बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिन जिन स्कूलों में दी गई है, वहाँ पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है, सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली और नोएडा को क्लीन कर लिया गया है, सैनिटाइज कर लिया गया है। यहाँ पुलिस ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि ये सिर्फ अफवाह है और लोगों को डराने की साजिश थी। लखनऊ में अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हालांकि जो सूचना मिल रही है उसमें किसी प्रकार का कोई धमाका नहीं हुआ, कोई बम नहीं है। ये भी लगता है जो हॉक्स कॉल की गई थी दिल्ली और नोएडा की तर्ज पर, वो भी लखनऊ में ऐसा है। लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जिले को छानबीन कर लेना चाहता है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। ये पूरी तरीके से पुष्टि कर लेना चाहता है कि किसी भी तरीके का कोई संदिग्ध सामान ना हो, कोई बम जैसी कोई स्थिति या धमाके जैसी स्थिति न बने। लेकिन अभी फिलहाल से बात की प्रथम सबसे एक कहना है कि ये कॉल भी अभी हॉक्स कॉल लग रही है। ये भी माहौल जानने की। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या दिल्ली में जैसे मेल के जरिए ये धमकी दी गई थी, क्या पैटर्न सेम है दोनों का? जी बिल्कुल बिल्कुल पैटर्न सेम है। जिस तरीके से दिल्ली में किया गया है वहाँ भी मेल भेजा गया। अभी कुछ जगह का कहना है कि कॉल किया गया, अभी पूरी तरीके से कुछ नहीं हुई है क्योंकि मामला संदिग्ध है, पुलिस छानबीन कर रही है। पूरी जानकारी आने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, लेकिन ये बात नहीं है कि जिस तरीके से दिल्ली और नोएडा में जो पैटर्न था मेल के माध्यम से, लखनऊ में भी वही पैटर्न अपनाया गया है। अभी पुलिस ने पुष्टि नहीं की गई है कि किन किन स्कूलों में, तो ये कहा जा रहा है कि 2 से 4 है जिसमें ये धमकी दी गई है। क्या फोन से दी गई है, क्या ईमेल से दी गई है, क्या चिट्ठी लिखी वहाँ डाली गई है, ये अभी जांच का विषय है। पुलिस उस पर जांच कर रही है। इतना जरूर है कि थोड़ी बहुत देर में हमारे पुलिस अधिकारी से बात तो कह रहा था कि कुछ देर में वो मीडिया को एक प्रेस वार्ता करेंगे, मीडिया को संबोधित करेंगे, तमाम जानकारियां उसमें देंगे। लेकिन फिलहाल जिन जिन स्कूलों में ये सूचना थी उनमें पुलिस प्रशासन डॉग स्क्वाड बम निरोधक दस्तों के साथ वहाँ मौजूद है और एक पूरा सैनिटाइज किए जा रहे हैं पूरे स्कूल को, पुलिस को जानकारी दी जा रही है। लेकिन अधिकारियों का ये कहना है, प्रथम दस्त अधिकारियों का कहना है कि लगता है कि जो राजधानी दिल्ली और नोएडा में जो जिस तरीके की अफवाह फैलाई गई, अफवाह फैला के माहौल खराब करने की कोशिश की गई, डर का माहौल बनाने की कोशिश की, उसी तर्ज पर कहीं ना कहीं लखनऊ में ऐसा लगता है। लेकिन कोई कोर कसर पुलिस नहीं छोड़ना चाहती, उत्तर प्रदेश प्रशासन नहीं छोड़ना चाहता है, वो सैनिटाइज कर लेना चाहता है उन तमाम जगहों को जहाँ जहाँ ये अफवाह है। अभिषेक, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा आपने कहा कि पैटर्न सेम था, तो कब ये मतलब जानकारी मिली पुलिस को, कब जानकारी दी गई है इस बारे में? कि क्योंकि देखिए अभी जो अगर जानकारी मिली है तो ऐसे में स्कूलों में बच्चों के क्लासेस चल रहे होंगे, इस बीच अगर ये जानकारी मिली है तो बड़ी बात है। किस तरीके से स्कूल ने इस पूरे मामले पर काबू पाया होगा, बच्चों के बीच क्या कुछ माहौल होगा?
बिल्कुल देखिए, जहाँ-जहाँ ये जानकारी सूचना मिली है तो अमूमन स्कूल प्रशासन ग्राउंड में जो हमें सूचना मिल रही है बच्चों को क्लासरूम से निकाल के ग्राउंड में भेज दिया गया था और पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस छानबीन कर रही है तमाम क्लासरूम की, पूरी बिल्डिंग की। अभी बच्चों को बाहर नहीं भेजा जा रहा है, उनको ग्राउंड में रखा गया है। तो निश्चित तौर पर तमाम स्कूलों के पास बड़े ग्राउंड होते हैं, जब बच्चे खेलते हैं उनको उस ग्राउंड में रखा गया है। सूचना पुलिस को दे दी गई है, पुलिस सैनिटाइज कर रही है, क्योंकि दिल्ली और नोएडा की जो खबर थी अंजलि, उस खबरों में कोई सत्यता नहीं मिली, वो एक हॉक्स कॉल थी। तो इसी में लखनऊ में भी जब ये सूचना आने लगी तो क्लासरूम से बच्चों को अमूमन निकाल के ग्राउंड में जरूर भेज दिया गया है, लेकिन पुलिस जो है पूरी बिल्डिंग की छानबीन कर रही है। अभी तक ऐसी सूचना नहीं है कि इमीडिएट बच्चों को वहां से निकालकर वापस घर भेज दिया गया हो, ऐसी सूचना अभी नहीं आई है। लेकिन तमाम सूचनाओं के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पुलिस के बड़े अधिकारी वो मीडिया के साथ बातचीत थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि आज का पूरा दिन सुबह से ही और अब तक अलग अलग जगह ये इस तरह की खबरें आ रही हैं, जहां बम होने की सूचनाएं दी जा रही हैं, जहां स्कूलों को बिल्डिंग बम से उड़ा देने की सूचनाएं दी जा रही हैं और तमाम तरह की धमकियां दी जा रही हैं ईमेल के माध्यम से। तो अब ये थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा तमाम सूचनाओं के लिए कि लखनऊ में जो ये सामने आया है, क्या वो चिट्ठी भेजी गई थी या फोन कॉल के जरिए ये किया गया। जी अभिषेक, लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि अमेठी स्कूल, दिल्ली के भी अमेठी स्कूल में ये बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और ठीक वही उसी का जो ब्रांच है लखनऊ में, उसको भी बम से उड़ाने की जैसे खबरें सामने आ रही है वो दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो मुख्य जो स्कूल्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है या फिर एक अफवाह फैलाने की ओर से। बिल्कुल देखिए, जो हाई प्रोफाइल कॉलेज स्कूल है, जिसमें चाहे आप अमेठी यूनिवर्सिटी और अमेठी स्कूल कह लीजिए, डी गोविंदा स्कूल आप कह लीजिए, आप डीपीएस जो स्कूल है दिल्ली पब्लिक स्कूल की जितनी भी तमाम ब्रांचें हैं पूरे भारत में, तमाम जगह अलग अलग ब्रांचें होती हैं। इन हाई प्रोफाइल स्कूल्स की ईमेल आईडी आप मुहैया कराना, ईमेल आईडी देना एक आसान काम है। जो छोटे स्कूल होते हैं उनके पास इस तरह की सुविधा नहीं होती है, ईमेल आईडी अमूमन वो ऑनलाइन नहीं होते हैं। तो जो बड़े और हाई प्रोफाइल स्कूल्स हैं अंजलि, उनको इस तरह की धमकी मेल के माध्यम से या फोन के माध्यम से देना आसान होता है, क्योंकि उनकी तमाम जो इंफॉर्मेशन है, तमाम जो जानकारियां हैं वो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। ऐसे में दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली जो बड़े स्कूल्स हैं, डीपीएस की जो ब्रांचेस हैं, डी गोविंदा की जो ब्रांचेस हैं, जो ब्रांचेस अमेठी की हैं, उनको ये धमकी दी गई और ये मान के चला जा रहा है कि जो अमेठी लखनऊ है उसको भी हो सकता है कि ईमेल के माध्यम से ये धमकी दी गई हो। हालांकि स्कूल प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। हमारे अधिकारियों से बात हुई, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि थोड़ी देर में वो पूरी सिचुएशन को लेकर मीडिया को ब्रीफ करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि पूरे दिन सुबह से अब तक की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अफवाह फैलाकर एक अनरेस्ट पैदा करने की थी, दिल्ली में एक डर का माहौल पैदा करने की दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोशिश थी, जिसमें कुछ हद तक ये शरारती तत्व कामयाब भी हुए। क्योंकि पुलिस ने जब ईमेल जो आया था उसको ट्रैक करने की कोशिश की तो ये पता चला कि वो ईमेल रूट किया गया था वाया रशिया, रशियन भाषा में भेजा गया। वो रशिया के आईपी एड्रेस से उसको भेजा गया, डार्क वेब के माध्यम से भेजा गया, क्योंकि काफी मुश्किल हो जाता है किसी भी जांच एजेंसी को डार्क वेब से भेजे गए ईमेल को ट्रैक करना। लेकिन इतनी जरूर जानकारी अभी लगी है कि रशिया के माध्यम से, रशिया के थ्रू इस ईमेल को रूट किया गया था, वहां से भेजा गया था। अब किसी आतंकवादी संगठन ने अभी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस अभी अपनी छानबीन कर रही है। जो पुलिस का साइबर सेल है, उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस, दोनों के साइबर सेल इसके तहत काम कर रहे हैं। जल्द ही और नई सूचना इसमें आने की अभी थोड़ा सा हम लोगों को इंतजार करना होगा। उत्तर प्रदेश में अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो धमकी दी गई उस पर क्या उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किसी भी नेता का कोई बयान सामने आया है? गंभीर मुद्दा है ये। जी, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से बयान आया था, सुबह भी ये बयान आया था कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, हमने सैनिटाइज कर लिया गया है, ये महज एक डर का माहौल बनाने की एक कोशिश की जा रही है। ऐसा ही एक बयान दिल्ली पुलिस के पीआरओ की तरफ से आया, उन्होंने भी कहा कि डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा है। उत्तर प्रदेश के जो पुलिस विभाग के जो बड़े अधिकारी लखनऊ में हैं, उनकी तरफ से भी ये बयान आया कि डरने की आवश्यकता नहीं है, ये महज एक हॉक्स कॉल है। तो निश्चित तौर पर किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति का तो बयान इस पर अभी नहीं आया, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनकी तरफ से जरूर अंजलि इस पर बयान आया है। उन्हें स्पष्ट तौर पर इस धमकी को नकार दिया और कहा है कि सिर्फ अनरेस्ट और डर का माहौल बनाने के लिए किया गया था, कहीं भी
कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है किसी भी स्कूल से, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में 80 से ज्यादा स्कूलों को धमकी भेजी गई। लखनऊ में अभी अमेठी का नाम आ रहा है, हो सकता है कुछ एक स्कूल को और भेजी गई हो। अमूमन होता क्या है कि स्कूल प्रशासन में जो मेल भेजा जाता है उसको कई बार देखने में देरी लगती है, क्योंकि जब ये पुष्टि हो गई कि तमाम स्कूलों को ऐसा मेल भेजा गया है तो सभी स्कूलों से जानकारी भी जुटाई जा रही है। स्कूल से कॉल करके बिल्कुल प्रेस ब्रीफ जब करेगी तब देखना होगा कि कुंवर का क्या कुछ पुलिस का कहना है कि आखिर ये जो तमाम बातें सर्कुलेट की जा रही है ये बार बार पहले दिल्ली, उसके बाद फिर लखनऊ, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर तो पहले था ही टारगेट पर, जिसमें 100 से भी ज़्यादा स्कूलों में ये मेल भेजे गए थे। अब लखनऊ में भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसके बाद हालांकि पुलिस अभी छानबीन कर रही है। क्या यहाँ पर भी अफवाह फैलाया गया है, क्या माहौल बनाने की, खौफ बनाने की कोशिश की जा रही है, या फिर सच में इसमें कोई आतंकवादी संगठन मौजूद है, इसमें किसी आतंकवादी संगठन का हाथ है? तमाम मुद्दों पर छानबीन की जा रही। पुलिस छानबीन में क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये देखना होगा।